अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMT बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 5 दिन के अंदर 1 लाख पे 3,500 रुपया जो है वो प्रॉफिट, मगर किस तरीके से, चले मैं आपका मुकम्मल डिटेल्स बताता हूँ और साथ में आपका प्रूफ भी दिखाता हूँ इस चीज़ का। ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट के जरिए, अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए। अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी है मिज़ान बैंक की, यानी कि सब्सिडरी कंपनी यानी कि झेली अदारा वो होता है जिसमें किसी दूसरी कंपनी का 50% या 50% से ज़्यादा कंट्रोल होता है, 50% से ज़्यादा जिसके शेयर होते हैं। तो इसमें मिज़ान बैंक जो है उसके 50% से ज़्यादा आप शेयर समझ लें, या यानी कि उसका कंट्रोल समझ लें कि 50% से ज़्यादा या 50% इसमें अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल है मिज़ान बैंक का। ये इस्लामिक रूल्स के मुताबिक काम करता है। जो मुफ्ती साहिब हैं उनका फतवा भी मौजूद है कि ये किस तरीके से काम करता है, तो इसलिए हम इसको हलाल बोलेंगे, क्योंकि ये इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो काम करता है। ये जहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यानी कि जिन कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करता है, जिन कंपनीज़ के ये शेयर खरीदता है, जिन कंपनीज़ के साथ इन्वेस्ट करता है, वो इस्लामी रूल्स के मुताबिक ही काम करते हैं, शरा के मुताबिक ही काम करते हैं। तो बाकी इसकी तहकीक आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरा आपसे जो वीडियो शेयर करता हूं, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि मैं किसी कंपनी को, किसी एप्लीकेशन को, किसी बैंक को प्रमोट कर रहा हूं। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपसे शेयर करता हूं। उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो पूरा एहतियार जो है वो आपके पास होता है। मेरा काम है जस्ट आपसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना कि ये इस तरीके से काम कर रही है, ये इतना प्रॉफिट दे रही है। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उसमें काम करते हैं या नहीं करते। तो चलिए अब डिटेल की जानब चलते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ और कैसे 5 दिन के अंदर जो है वो 3,500 रुपया 1 लाख पे प्रॉफिट हुआ। मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी इससे पहले। एक में मैंने आपको अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में अकाउंट ओपन करने का तरीका बताया था, जो दूसरे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी इसकी। उन दोनों के नीचे जो कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। उन कमेंट्स में क्या पूछा गया, तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉफिट के बारे में बता लूं। तो यहाँ पे ये अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है। इस अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। इसमें काम करने का ये तरीका होता है कि अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। आप अपना अकाउंट मोबाइल से डिजिटली तौर पे आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है और वीडियो चैनल में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है कि वो कैसे अपने अकाउंट बनाना है। तो इसमें मैंने अकाउंट बना लिया, यहाँ पे अकाउंट बन गया। जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे ये इस तरीके से आपके सामने इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। अब इस अकाउंट में मेरी इस टाइम इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी पड़ी हुई है? 6,965 रुपये। लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने आज ही इन्वेस्ट की है। मैं आपको यहाँ पे स्टेटस में अगर दिखाऊं तो स्टेटस में देखें, यहाँ पे ये 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट है जो अभी इन प्रोसेस है, जो अभी अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने ये की। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 1 जनवरी, और आप यहाँ पे आज की डेट भी देखें 1 जनवरी, यानी कि आज के दिन ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ही इसमें मैंने 1 लाख और भी इन्वेस्ट किया जो कि अभी तक इसमें अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि 1 या 2 दिन लगते हैं अप्रूव होने में। अब इसमें किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि काम कैसे करती है अगर वो आपको नहीं पता चलेगा तो ना ही आप इसमें काम कर पाएंगे, ना इन्वेस्ट कर पाएंगे, और ना ही आप ये समझ पाएंगे कि इसमें प्रॉफिट होता कैसे है। अकाउंट ओपन करने के बाद अब इसके अंदर यानी कि अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में आगे इन्होंने फ़ंड बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ंड, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से शेयर किया था कि कितने फ़ंड्स हैं। तो उसमें किसी भी एक फ़ंड को सिलेक्ट करके तो उसमें हमने इन्वेस्ट करना होता है। मुख्तलिफ फ़ंड्स हैं, मिज़ान इस्लामिक फ़ंड है, उसके बाद मिज़ान कैश फ़ंड है, इस तरीके से बहुत से फ़ंड हैं। किसी भी एक फ़ंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि उस फंड में यूनिट होती हैं, हर यूनिट की एक कीमत होती है। उस यूनिट को यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसमें आपको यूनिट दे दिए जाते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1,000 पे 1 यूनिट जो है उसकी कीमत है 100 रुपया, तो मुझे 10 यूनिट उसके मिल गए। अब वो डेली वाइज जो यूनिट की कीमत है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो इसके साथ आपको मैं ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इसमें अगर आपको फ़ायदा होगा तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नुकसान नहीं हो सकता, यानी कि यूनिट की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होगा। यूनिट की कीमत अगर कम होगी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो यूनिट्स के हिसाब से है। कितने यूनिट्स आपने खरीदी हुई हैं, जो आपने खरीदी हुई हैं यूनिट्स, उनकी कीमत ज़्यादा होगी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। नुकसान के चांसेस इस वजह से कम होते हैं
क्योंकि ये जो यानी कि जो हमारे पैसों की मूवमेंट होती है, जो आगे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये लोग एक ही कंपनी में सारा इन्वेस्ट नहीं कर देते। जैसा हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में हम शेयर खरीद लेते हैं, तो वो अगर कंपनी डूबेगी तो हमारे सारे शेयर भी डूबेंगे। लेकिन ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऐसे की होती है कि इन्होंने आगे हज़ारों कंपनियों में इन्वेस्ट की होती हैं, तो हज़ारों में से अब सारी कंपनियां तो नहीं ना डूबेंगी या सारी कंपनियों के शेयर की वैल्यू तो नहीं ना डाउन होगी, तो कुछ की डाउन होगी, कुछ की बहुत हाई होगी, कुछ की मीडियम रहेगी। तो वो इस तरीके से अप डाउन यानी कि अप एंड डाउन एंड लो जो है उन सबको मिक्स करके एक लेवल बना रहता है। तो वो लेवल में, और दूसरे नंबर पे जो इनके हमारे पैसों की जो मूवमेंट होती है, हमारे पैसों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, उनको जो एक्सपर्ट होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब मैं डील करूं या एक बंदा वो जिसका 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है वो उनके साथ इन्वेस्ट करे, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंट होगा। तो इसलिए, और दूसरे नंबर पे उनकी रिसर्च टीम भी बैठी होती है जो हमारे पैसों के साथ इन्वेस्ट कर रही होती है, या जो कंपनीज़ के पे मुकम्मल जिन्होंने नज़र रखी हुई होती है, कौन सी कंपनी अप जा रही है, कौन सी कंपनी डाउन जा रही है। और जो सबसे मेन चीज़ वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर जो हैं उसके कम होंगे तो दूसरी कंपनी जो है उसके हाई होंगे, तो इसलिए वो लेवल बना रहता है। लेकिन अपने माइंड में ये ज़रूर रख लें कि अगर फ़ायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक मार्केट है, मार्केट में फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये 3% से लेके 18-20% तक जो है वो प्रॉफिट देती है, यानी कि 1 लाख पे 3,000 से लेके 18, 20, 25, 30 हज़ार तक भी ये प्रॉफिट देती है। क्योंकि इनके पिछले साल की अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखें तो पिछले साल इन्होंने 34% प्रॉफिट दिया, यानी कि 1 लाख पे 34,000 रुपया प्रॉफिट दिया सालाना के तौर पे। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये इतना प्रॉफिट देती है। अब उसमें जो है वो आप सब इस चीज़ पे कंफ्यूज थे कि ये जो प्रॉफिट देती है ये वो सालाना देती है या फिर डेली वाइज देती है। तो वो चीज़ें भी आज की वीडियो में आपको मैं कवर करके बताऊंगा कि वो कैसे। अब यहाँ पे ये मैंने 4 किस्म के फंड जो हैं इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। MIF मतलब मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। तो बाकी 3 को अभी छोड़ें, बस एक जो फंड है इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक फ़ंड पे डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए समझना आसान रहेगा बजाय इसके कि हम सारे फ़ंड को एक ही साथ लेके चलें। अब यहाँ पे पहला फ़ंड है एक मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें आपको क्या मिल रहा है। सबसे नीचे देखें ये 1,000 की इन्वेस्टमेंट मिली है, 1,000 रुपया लिखा हुआ है। और यहाँ पे डेट आप देखें 25 मई को। 25 मई को मैंने इसमें 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया। जब मैंने 25 तारीख को इसमें 1,000 इन्वेस्ट किया तो मुझे 1,000 में कितनी यूनिट मिली? 15.8 यानी कि तकरीबन 16 यूनिट मुझे मिली। तो मुझे एक यूनिट की कीमत क्या पड़ी? 62.19। एक यूनिट की कीमत क्या थी? 62.19। ठीक हो गया। 16 यूनिट मैंने खरीदी, 16 यानी कि 1,000 की इन्वेस्ट की, 1,000 में उन्होंने मुझे 16 यूनिट दी, यानी कि वो इस यूनिट की कीमत के हिसाब से। अब उसके बाद 31 तारीख को मैंने दोबारा से इन्वेस्ट किया इसमें। आज डेट क्या है? आज डेट हो गई 1 जून हो गया। आज 1 जून को आप छोड़ें, आप 31 मई तक ही आप ये देखें। अब 31 मई को दोबारा मैंने 2 बार परचेज़ की, 1,000 की। अब यहाँ पे देखें यूनिट की प्राइस क्या है? 62.19। लेकिन अभी आज के दिन तक यूनिट की प्राइस क्या हो चुकी है? 64.31। यानी कि जो मैंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था 1,000, उस टाइम मुझे यूनिट सस्ती मिली थी। अब यूनिट की वैल्यू अप हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर इन दोनों में कितना डिफरेंट आया? मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू कितनी अप हो गई, मुझे कितना इसमें प्रॉफिट हुआ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये चीज़ भी आप समझते चले, वो भी आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। पहले ये देखें कि जिस दिन जितनी आपके यानी कि जो यूनिट आपने जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उसमें जितनी यूनिट्स आपके ने बाय की होंगी, जाहिर सी बात है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके मुताबिक आपको यूनिट मिलेंगी। हर यूनिट की जो कीमत होगी वो डेली वाइज अप एंड डाउन होती है, लेकिन मैक्सिमम इसके चांस यही होते हैं कि ये यूनिट की प्राइस अप ही होती है, यानी कि ज़्यादा ही होती है। तो अब जाहिर सी बात है जिस दिन जितनी वो यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ लें जैसे बिटकॉइन आपने खरीदा, बिटकॉइन की वैल्यू जैसे जैसे अप होती जाएगी यानी कि वो महंगा होता जाएगा, उसी तरीके से ये भी इसकी यूनिट है। जैसे जैसे यूनिट महंगी होती जाएगी आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कुदरती तौर पे साथ में इसकी रिपोर्ट भी आ गई। यानी कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि डेली का इसका जो रेट है, जो आपके यूनिट्स हैं उनकी रेट अप एंड डाउन जो हो रहा है, डेली वाइज आप कैसे चेक करें? तो डेली वाइज जब आप अकाउंट बनाएंगे, जो आपने ईमेल दी होगी तो उस पर आपको ईमेल आया करेगी डेली वाइज। यहाँ पे देखिए मैंने अपना इनबॉक्स ओपन किया
ईमेल ओपन किया तो ये देखिए अभी अभी मुझे जून 1 की यानी कि 5:59 पे अभी 6:19 हो गए, यानी 20 मिनट पहले तकरीबन ये मेल आई। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ। हम बात कर रहे हैं मिज़ान इस्लामिक फ़ंड की, तो यहाँ पे देखें मिज़ान इस्लामिक फ़ंड आज का इसका क्या रेट हो चुका है यूनिट का 64.80, यानी कि कल 31 तारीख का क्या हमने बात की थी मेरे ख्याल में 64.30, यानी कि कल और आज से इन दोनों में कितना डिफरेंट आ गया यूनिट में, यानी कि वहाँ पे 30 था, यहाँ पे 0.80 यानी कि 0.50 का एक दिन में डिफरेंट आ गया। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करके बता रहा था वो 25 से 31 का बता रहा था, उसमें बीच में जो आ जाता है ना सैटरडे संडे आ जाता है। सैटरडे संडे वर्किंग डे नहीं होता, तो इसलिए उसमें अप एंड डाउन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट ही क्लोज होती है। मार्केट क्लोज होती है तो फिर आपको उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो डेली वाइज जो है वो इसका रेट अप एंड डाउन होता रहता है। अब मैंने आपको ये दिखाया था 1 जून का जो अभी अभी मुझे रिपोर्ट आई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि आज 64.80 जो है ये इसका हो चुका है। तो मैं आपको 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये 27 का ही ओपन कर लेता है। 27 का ओपन किया तो मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखें मिज़ान इस्लामिक फ़ंड 27 को इसका क्या रेट था 62.57। तो यानी कि ये डेली वाइज जो है ये डेट अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी अभी तक मुझे समझ में आया, जितने दोस्तों से पूछा जो इनकी रिपोर्ट चेक की पिछले सालों की, तो ये रेट जो है ये अप ही हुआ। अगर वक्ती तौर पे किसी दिन इसका रेट कम भी हुआ तो कुछ दिन बाद उसका उससे डबल अप हो गया, यानी कि मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इसमें आपको फ़ायदा ही होगा और पैसे आपके ज़्यादा होते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 दिन के अंदर ये कितना डिफरेंट आया अब हम ये देखेंगे। यहाँ पे देखें 62.19। अब मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। अब यहाँ पे आज के दिन ये वैल्यू क्या है 64.31। 64.31 ये वैल्यू है आज के दिन की, जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी पर यूनिट की वैल्यू। अब इसको माइनस करते हैं 5 दिन पहले इसकी कीमत क्या थी 62.19। 62.19 ये देखें अब इसमें कितना डिफरेंट आ गया पर यूनिट, कितना इसमें डिफरेंट आ गया 2.12। 2.12 यानी कि जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी पर यूनिट के हिसाब से इतना उस पर इतनी वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ पे वापस आए 25 तारीख को मैंने 1000 इन्वेस्ट किया था। 1000 पे मुझे कितना यूनिट मिली थी 16 यूनिट। अब 16 यूनिट की यानी कि पर यूनिट 2.12 जो है वो प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2.12 उसकी वैल्यू अप हो गई। तो इसको मैं ज़रब दूंगा, मेरी 16 यूनिट थी ना, 16 यूनिट मैंने खरीदी थी, 16 यूनिट के साथ इसको ज़रब दूंगा तो ये कितना बन गया 33.92, यानी कि 1000 पे 5 दिन के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट मिला 33.92। अब 33.92 यानी कि ये 1000 का इतना प्रॉफिट है। तो अब इसको मैं 1 लाख का प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, वो कितना आएगा, इसको मैं ज़रब दूंगा। ये देखें 3300 तकरीबन 90 रुपये प्रॉफिट हुआ 5 दिन के अंदर, यानी कि इतना वैल्यू इसका बढ़ गया, इतनी जो यूनिट है उसकी कीमत अप हो गई। अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी हो, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये 5 दिन के अंदर इसकी इतनी वैल्यू बढ़ी। यहाँ पे ये आपके सामने सारी ट्रांजैक्शन है, सब कुछ आपके सामने, आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैंने आपको जो बताया था कि इसमें जो लो रिस्क है उसमें 3% से 6%, और फिर जो मीडियम है 6 से 9, और जो हाई है उसमें 9 से लेके 30 तक भी प्रॉफिट हो सकता है। वो मैंने 1 साल की एवरेज निकाल के बताई थी, यानी कि जैसा ये 5 दिन में, यानी कि 5 दिन में इसकी इतनी वैल्यू बढ़ी कि ये 5 दिन में 3.5% मुझे 1 लाख पे प्रॉफिट मिल गया, यानी कि 1 लाख पे 3500 5 दिन के अंदर अंदर। तो शायद अगले हफ्ते में इसकी वैल्यू डाउन हो जाए, या फिर शायद अगले महीने में इसकी वैल्यू डाउन हो जाए, और फिर उससे अगले महीने में इससे भी ज़्यादा हो जाए। यानी कि ये जो अप एंड डाउन चलता रहता है उसको मद्देनज़र रखते हुए 1 साल की जो एवरेज निकलती है, वो साल की एवरेज मैंने आपको पिछले जो इनके कुछ साल चलते आ रहे हैं 2019, 18, 17, 15, 16, यानी कि जो पिछले इनके साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको बताया था कि एवरेज इतनी निकलती आ रही है 1 साल में। अब इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मतलब जैसे ये 5 दिन में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 दिन में सिर्फ मुझे इस पर 3.5% प्रॉफिट हो गया।
तो अब 5 दिन के अंदर यानी कि अभी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, अभी इसकी वैल्यू अप ही होगी, तो मैं चलो ठीक है इसी में रहने देता हूँ, अपने जितनी इन्वेस्टमेंट है इसको रहने देता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि यार ये हाई रिस्क प्रोफाइल है, यानी कि हाई रिस्क फंड में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कल शायद यानी कि अगले हफ्ते इसकी वैल्यू डाउन हो, तो मैं इसको हाई रिस्क, ये मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो है ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क में से मैं इसको उठा के मीज़ान जो कैश फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ट्रांसफ़र करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना कि कैसे करना है ट्रांसफ़र। यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हाई रिस्क फंड में से निकाल के लो रिस्क फंड में ले आते हैं। लो रिस्क फंड में ये होता है कि उसमें लॉस होने के चांसेस हैं ही नहीं, यानी कि हो तो सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये मैंने जो आपको बताया था वो एवरेज निकाल के बताया था, और आप डेली वाइज चेक कर सकते हैं कि डेली वाइज कौन सा फंड जो है उसकी रेट अप हो रहे हैं, किसके यानी कि यूनिट की प्राइस अप हो रही है, आप उसको फॉलो अप करके जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसमें इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट वगैरह जो भी था मैंने आपको बता दिया, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो उसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ है वो आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और भी क्लियर करता चलूँ। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का 2% जो है वो इसकी फ़ीस कटिंग होगी। लेकिन फर्स्ट जस्ट एक बार यानी कि 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, जब आपने 1 लाख बाहर दूसरे अकाउंट से इसमें इन्वेस्ट किया, आप इसके अंदर एक फंड में से निकाल के दूसरे में डालें, दूसरे से तीसरे में डालें, उस पर फीस नहीं। बस एक बार जब आपने इसके अंदर पैसा एंटर करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। 2% टैक्स कितना बनता है? 1 लाख पे तकरीबन 2000 रुपया। तो ये आपको 2% सिर्फ एक बार, उसके अलावा किसी किस्म का यानी कि इस पे पैसे डालने के टैक्स नहीं है, यानी कि ये जस्ट एक बार जब आप इसमें पैसे डालेंगे तो 2% टैक्स आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको प्रॉफिट होगा, जितना आपका प्रॉफिट होगा आपके पैसों के ऊपर नहीं, जो आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 25% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। 25% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, और 25% उनके लिए है जो नॉन फाइलर हैं। जो फाइलर हैं उनके लिए 12-13%। तो मैक्सिमम जो है वो हम लोग नॉन फाइलर ही होते हैं, क्योंकि हमने मुकम्मल मतलब कि फाइलर तो हम नहीं है, जाहिर सी बात है, फाइलर होने के लिए सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। तो नॉन फाइलर के लिए 25% यानी कि 1 लाख पे 25,000 आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन ये 25,000 आपके प्रॉफिट पे है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो आपकी सिक्योर है, वो एक साइड पे है, वो सेव है, उस पे नहीं है। उस पे सिर्फ जब आपने बाहर से इसके अंदर पैसे डालने हैं तो 2% जो है वो टैक्स होगा। वो टैक्स नहीं होगा, वो इनकी अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट की फ़ीस होती है। और वो अब ऐसा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया है, आपको लग रहा है कि यार इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, मैं इसकी इन्वेस्टमेंट उठा लेता हूँ, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को उठा के अपने अकाउंट में नहीं डालें, आप उसको लो रिस्क वाले में ट्रांसफ़र कर दें, कन्वर्ट कर दें लो रिस्क वाले में। लो रिस्क वाले में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें नुकसान नहीं होता, उसमें पड़ी रहेगी। जब फिर आपको पता चले मार्केट वैल्यू अच्छी हो गई है तो फिर हाई रिस्क में आप उसको कन्वर्ट कर दें, यानी कि हाई रिस्क फंड जो है उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो इसमें जो है वो 2% वो एक बार जो कट चुका होगा जब आपने डाले होंगे पैसे, बस वही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ, इसके अलावा वैसे भी इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है ये सिस्टम स्टार्ट किया है। तो ये मुकम्मल कोर्स आपको जो है वो ज़रूर मैं बताऊँगा, मुकम्मल हर चीज़ इस कोर्स की आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।